Welcome to my next video, and here I would like to discuss on a different topic. The topic is not related to CAT and all, as I have been posting the previous videos on CAT, ZAT and all those. This is something very basic, and why I thought of recording this today is because of a particular incident in the class that I came across. One of the students of a spoken English class that I was taking today, the student, she asked me that, sir, are you going to teach grammar? I said, why did you ask this question? She said, sir, because I want to join, she said, a particular industry, and for that I need to speak English. And as I had a different combination of subjects, the vernacular honors in the graduation, so I did not have any connection with English for the last almost 5 years. I mean, plus 2 and graduation, almost no connection kind of. And I have forgotten all the noun, verb, adjectives, and I have all forgotten that. And I think I am unable to speak English because of that. Now, that was, that sums up what kind of idea students have, right? जब कोई स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए आता है, उसके दिमाग में एक ही चीज होता है कि मैं अगर ग्रामर में स्ट्रांग हो गया सो मैं इंग्लिश अच्छे से बोल लूंगा। तो पहले वो ग्रामर पढ़ना शुरू करता है। और कुछ ट्रेनर्स हैं जो कि इस चीज का कैन से फायदा भी उठाते हैं, गलत नहीं होगा बोलना, और वो लोग भी ग्रामर पढ़ाना शुरू करते हैं। अब यहां पे बच्चों को सोचने वाला बच्चों के लिए ही सोचने वाली बात है कि अगर मैं स्पोकन इंग्लिश सीखने जा रहा हूं और कोई बोर्ड पे लिख के मुझे ग्रामर पढ़ा रहा है, तो मैं स्पीक कहां कर रहा हूं स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए। स्पोकन इंग्लिश सीखने गया हूं ना, तो मैं तो स्पीक करूंगा तो ना स्पोकन इंग्लिश मेरा स्ट्रांग होगा। और अगर मैं लिख रहा हूं, नोट्स ले रहा हूं, सर जो ग्रामर पढ़ा रहे हैं, सर को ध्यान से सुन रहा हूं, वो अच्छा है। ध्यान से सुनना सर को जो पढ़ा रहे हैं बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ग्रामर बहुत ज्यादा यूजफुल होगा एंट्रेंसेस के लिए, जहां पे रिटन फॉर्म ऑफ इंग्लिश हो। बट यहां पे तो ऑब्जेक्टिव एक स्पेसिफिक है ना, कि मुझे आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, आई वॉन्ट टू स्पीक गुड इन इंग्लिश, दैट इज माई ऑब्जेक्टिव। If that is the objective, then why is it that I am trying to learn grammar? What is the point? Learning grammar will not help you to speak English. I often say grammar is the villain. ये जो ग्रामर है, ये ही सारा अड़चन पैदा कर रहा है। Whenever you want to speak English, ये ग्रामर क्या कर रहा है ना, दिमाग में आ रहा है और पूरा कंफ्यूज कर दे रहा है। मैं कुछ बोलने जाता हूं तो मेरे दिमाग में आता है कि मैं पास्ट टेंस यूज करूं, सिंपल पास्ट यूज करूं, परफेक्ट यूज करूं, मैं ऑक्सिलरीज यूज करूं, मॉडल्स लगाऊं क्या, मैं इसको पैसिव वॉइस में या एक्टिव वॉइस में बोलूं, मैं कंपैरेटिव डिग्री लगाऊं क्या। इतना सारा चीज जो दिमाग में आ जाता है, तो फिर मैं भूल जाता हूं मुझे बोलना क्या था। और ये इसलिए होता है क्योंकि मैं जरूरत से ज्यादा ग्रामर सीख लिया हूं। पहला चीज है, उस ग्रामर को साइड में रखो। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, कीप द ग्रामर असाइड एंड देन स्टार्ट स्पीकिंग। With the grammar crowding your mind, it is very difficult to focus on what you want to speak. And I'll tell you what all other objections the students they raise normally, because in the last
14-15 years that I have been training students. So there are a lot of things, objections, or a lot of I'll not say objections, so that I don't suppose that would be a right word. Rather, students give me a lot of points. What they feel is what is the reason because of which they cannot speak English. बहुत सारे पॉइंट्स बोले, बाद में कभी किसी और वीडियो में मैं उसके बारे में डील करूंगा. ये स्पेसिफिकली बोल रहा हूं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है. क्या कि मैं ग्रामर अगर अच्छे से सीख लिया, ग्रामर में अगर मैं कॉन्फिडेंट हो गया, मैं इंग्लिश बोलना शुरू कर दूंगा. अच्छा चलो कुछ एग्जाम्पल्स लेके समझने का कोशिश करते हैं कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि ग्रामर सीख के कोई लैंग्वेज यू कैन नॉट स्पीक. मैं क्यों बोल रहा हूं? अच्छा, ग्रामर होता क्या है? एक लैंग्वेज का रूल्स, गाइडलाइंस, किस तरह से उस लैंग्वेज को यूज करना है, वही है ना. तो फिर अब सोच के देखो, जब तुम करीब तुम लोग जब 5 साल के थे, उम्र जब व्हेन योर एज वाज 5 इयर्स, 5 साल के थे, तब अपना मदर टंग जो है वो काफी कंफर्टेबली बोल लेते थे. हो सकता है कि वोकैबुलरी रेंज और वोकैबुलरी लिमिटेड हो, फिर भी जो जरूरत है अपने मम्मी पापा भाई बहन या स्कूल में आराम से टीचर के साथ, दोस्तों के साथ में कम्युनिकेट कर लेते थे, है ना. क्लियरली बोल लेते थे. स्ट्रक्चर भी सही होता था, ग्रामर भी ऑलमोस्ट 90% 95% ग्रामर भी सही होता था, और अपने आप को एक्सप्रेस भी कर पाते थे ना. अब ये बताओ किस ऑथर का ग्रामर बुक तब तक पढ़ चुके थे उस 5 साल उम्र, जब तक तुम्हारा उम्र 5 साल का था, किस लेखक, किस ऑथर का ग्रामर बुक अपना मातृभाषा का, अपना मदर टंग का पढ़ चुके थे? नहीं ना. तो फिर बिना ग्रामर पढ़े अपना मदर टंग बोलते थे ना. क्यों? लिसनिंग, सुन के, है ना. उस बारे में फिर बात करेंगे और कभी. अच्छा, दूसरा मैं तुमको एग्जाम्पल देता हूं. अच्छा, क्रिकेट खेलते होगे तुम लोग, है ना. कुछ तुम लोग खेले होगे या तो जानते होगे क्रिकेट के बारे में, अगर कोई नहीं खेला है और क्रिकेट के बारे में जानते होगे. अगर मैदान में जब खेलने गए, पहली बार गए, उससे पहले डिड यू टेक द बुक ऑफ विजडम्स, बुक ऑफ क्रिकेटिंग रूल्स, एक बुक है, क्रिकेटिंग रूल्स का एक बुक है, वो आईसीसी का है. सो वो बुक लेके क्या तुम पहले पढ़े, सारा रूल्स एंड रेगुलेशन सीख गए, फिर जाके फील्ड में उतरे कि मैं आज से क्रिकेट खेलना शुरू करूंगा? ऐसा किए थे? या वही बचपन से ही दोस्तों के साथ खेलते 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 सारा नियम, ऑलमोस्ट सारा का सारा नियम सीख गए, बस खेलना शुरू कर दी? तो यानी अगर मैं रूल्स एंड गाइडलाइंस सीख के फिर क्रिकेट खेलने का सोचता, तो शायद आज तक भी मैं नहीं खेल पाता. I would have been still waiting to learn it and then to speak English. I mean, sorry, play cricket. तो तुमने वेट नहीं किया कि मैं ग्रामर सीखूंगा क्रिकेटिंग रूल्स सीखूंगा और फिर क्रिकेट खेलने निकलूंगा. नहीं, मैं खेलना शुरू कर देता हूं, अपने आप सीख जाऊंगा ना. तो वही हुआ और सीख गए, और अभी सारा का सारा नियम जितना क्रिकेट खेलने के लिए चाहिए, एक मैच खेलने के लिए चाहिए, यू नो ऑल द रूल्स. ये है दूसरा एविडेंस. तीसरा, अब सोचो कि तुमको स्विमिंग करना है, और तुमको लेके मैं बैठा देता हूं एक स्विमिंग पूल के बगल में, और वहां पे जो लोग स्विमिंग कर रहे हैं, तुम वहां बैठते हो, उनको ध्यान से देखते हो, ध्यान से उनको देखते हो, हर दिन देखते हो, विदाउट फेल देखते हो, कैसे हाथ पांव लोग घुमा रहे हो वो देखते हो, और हाथ पांव बैठ के किनारे में वहीं पे हाथ पांव घुमा रहे होते हो. फिर एक किताब भी दे दूंगा, उसमें फ्लूइड डायनामिक्स और सारा पूरा कैसे स्विमिंग करना है, बॉडी को कैसे स्ट्रेट लाइन रखना है, क्या वो सारा उसमें लिखा हुआ है, वो भी पढ़िए. और उसके बाद 6 महीने ये करने के बाद मैं लेके उतार देता हूं स्विमिंग पूल. अब लेके जो डीप एंड होता है स्विमिंग पूल का, वहां पे तुमको मैं पानी के अंदर डाल देता हूं. क्या तुम तैरोगे? अब तुम तो सीख लियो ना पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन, तो पढ़े थे, किताब भी पढ़े कि
ना इस तरह से स्विमिंग किया जाए, बॉडी का अलाइनमेंट ऐसा होना चाहिए, बॉडी को बैलेंस ऐसा करना चाहिए, और देखते भी थे लोग स्विमिंग कर रहे हैं इतना दिन, तो फिर तो तुम एक्सपर्टली यू शुड बी स्विमिंग। बट नहीं होता है ना, क्यों? क्योंकि अगेन रूल्स एंड गाइडलाइंस सीख के कोई स्विमिंग नहीं सीख सकता है। अगर स्विमिंग सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा, है ना। 2-3 बार डुबकी भी लग जाएगा, 2-3 बार आंख में नाक में पानी घुस भी जाएगा, फिर जाके धीरे 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 आदी हो जाओगे। और देखते देखते ऑब्वियसली ये तुम्हारे साथ कोई होगा, जैसे कि क्लासरूम में टीचर्स होते हैं तुम लोग को गाइड करने के लिए, वैसे वहां पे भी कोई होगा जो कि तुमको गाइड कर रहा होगा। बट पानी में उतरना तुमको है, हाथ पांव पानी में मारना तुमको है। वो बगल में रह के वो ये देखता रहेगा कि तुम सही से कर पा रहे हो कि नहीं, या तो थोड़ा बहुत मदद करता होगा ताकि तुम उस चीज को कर पाओ। बट अगर किनारे में बैठ के तुम बोलोगे कि मैं सीख जाऊंगा, कभी नहीं सीख पाओ। उसी तरह से ग्रामर सीख के कोई इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सीख सकता है। तो ये आइडिया दिमाग से निकाल दो कि मैं अगर ग्रामर सीख लिया तो फिर मैं इंग्लिश अच्छे से बोल लूंगा। यही सारा आइडियाज, इस तरह का बहुत सारे आइडियाज बच्चों के दिमाग में है, एंड बिकॉज ऑफ विच दे आर स्टिल वेटिंग टू स्पीक इंग्लिश। They have not been able to speak English because they are still trying to master grammar, learn grammar. और ग्रामर तो टेक्निकल चीज है, वो तो इंटरेस्टिंग होगा ही नहीं। अब कुछ दिन उसको बोलेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट चले जाएगा, उसका खत्म। सो इसीलिए नहीं हो पाता है इंग्लिश स्पीकिंग। तो पहला चीज क्या है? ग्रामर को छोड़ दो, ग्रामर बुक को साइड में रख दो, वो ज्यादा कंफ्यूज करेगा। रादर सुनना शुरू करो, सुनना। जितना अच्छा तुम्हारा लिसनिंग होगा, जितना अच्छा तुम सुनना शुरू करोगे, उतना अच्छा तुम उस लैंग्वेज को बोलना सीख जाओगे। मेरे नौकरी के दौरान, जब मैं कुछ साल पहले जब जॉब करता था, तो मैं मेरे नौकरी के दौरान मेरा पोस्टिंग कैलकाटा में हुआ। कैलकाटा में हुआ था मेरा पोस्टिंग। मैं बंगाली नहीं हूं। अब वहां जब मैं पोस्टिंग हुआ, जब मेरा पोस्टिंग हुआ, मैं था करीब 6-8 मंथ्स तक मैं वहां था। तो फिर मैं वहां पे बंगाली बोल लेता था। क्यों? दिन रात वही लैंग्वेज सुनना है ना, डे इन डे आउट वही बंगाली सुनना है, चारों तरफ इर्द गिर्द लोगों से सुनना है, जिससे भी बात करो वो बंगाली में बात कर रहा है। कहीं पे बैठे हो सुन रहे हो तो तुमको बंगाली में कोई लोग बात करते सुनाई दे पड़ रहा है। तो कंटिन्यूअसली वो लैंग्वेज जब कान पे लगा, जब अंदर गया, तो धीरे 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 वो लैंग्वेज मैं पिक करने लगा। और फिर 2-2.5 महीने बाद मैं काफी अच्छा बंगाली बोल लेता था। माइट ऑब्वियसली जो नेटिव स्पीकर है तो वो तो है ही, इसमें दो राय कोई नहीं है। अब मैं जितना भी इंग्लिश बोल लूं, कैन आई स्पीक लाइक अ ब्रिटिशर? बिकॉज द ब्रिटिशर्स नेटिव लैंग्वेज, मदर टंग इज इंग्लिश। He will have a different accent because that is what he has spoken since he was born. Like the way you, when you speak your mother tongue, जिस तरह से, जिस एक्सेंट से तुम बोलोगे, जो तुम्हारा मदर टंग वाला लड़का या तो आदमी नहीं है जो कि सीख के बोल रहा है तुम्हारा मदर टंग, उसका उतना फ्लुएंसी नहीं आएगा। क्यों? वो एक्सेंट नहीं आएगा। बट मैं बंगाली बोल लेता था। अब कुछ हद तक लोग मुझे बंगाली समझने लगे थे, क्योंकि मेरा नाम भी वैसे ही है, प्रवंजन, बंगाली टाइप सुनाई दे रहा है। तो वो लोग बोलते थे कि, पूछते थे मुझसे क्या आप बंगाली है? जब मैं अपना विजिटिंग कार्ड देता था एंड ऑल, या किसी और से बात करता तो फिर वो लोग बोलते थे, अरे आप बंगाली नहीं है? मैं नहीं, अच्छा बोल लेते। क्यों? कैसे? बस सिर्फ सुन के, और क्या। अभी भी मैं नहीं पढ़ सकता, बंगाली में बिल्कुल नहीं पढ़ सकता हूं, लिखना तो दूर की बात, मैं पढ़ ही नहीं सकता हूं। जो भी समझ लेता था तो फिर बोलना शुरू किया, और जब बोलना शुरू किया तो बस जब कंटिन्यूअसली बोलता कि हाँ ये जरूर है कि हो सकता है कि मैं बहुत बार गलती भी किया होगा, बट
जो जो नेटिव स्पीकर है ना, अगर वो तुम्हारा मदर टंग का कोई आदमी जो तुम्हारा मदर टंग नहीं है, वो तुमसे तुम्हारा मदर टंग में बात करने का कोशिश करता है और कुछ कुछ गलतियां होता है, तुम उसको माइंड नहीं करोगे या उसके उस गलतियों पे नहीं हंसोगे। क्यों? तुमको ये लगेगा कि चलो ये इंसान कोशिश कर रहा है मेरा मदर टंग बोलने के लिए। सो उसी तरह से इनिशियली डेफिनेटली कुछ कुछ प्रोनाउंसिएशन में, कुछ कुछ कहीं कहीं वर्ड्स में गलती होते होंगे, बट ऑलमोस्ट टू एन एक्सटेंट ऑफ 40%, 45-50% तक मैं बोल लेता था। यानी इससे मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि अगर किसी लैंग्वेज को कंटिन्यूअसली सुनते हो, धीरे धीरे बोलना शुरू कर सकते हो। उसी तरह से उससे पहले जब मैं नॉर्थ बिहार में मेरा उस तरफ मैं पोस्टेड था, मैं पूरा नॉर्थ बिहार तरफ में जाता था, बहुत सारा एरिया उधर गंगा नदी इस पार, उस पार पटना, मैं था इस पार, पूरा नॉर्थ बिहार। जब मैं वहां घूमता था तो वहां से धीरे धीरे वो जो एक्सेंट है, वो जो लहजा है, वो मैं सीख लिया था। अब हाँ ठीक है, कुछ कुछ वर्ड्स है जो कि मैथिली का था या भोजपुरी का था, कुछ कुछ वर्ड्स यूज करता था, बट लहजा जो था हिंदी बोलने का वो मैं वहां से सीख लिया था और उसी लहजे में मैं बोलता था भी। पर वो मुश्किल हुआ कि मैं जब दूसरे एरिया में गया तो वहां पे लोग मुझे थोड़ा सा देखने लगे कि ऐसा क्या बोल रहा है हिंदी, तो फिर मैं धीरे धीरे अपना हिंदी करेक्ट कर लिया। अच्छा, वही प्रॉब्लम हुआ जब मैं बॉम्बे से जब मैं आया बिहार, बॉम्बे में मैं था तो वहां पे भी वही था। तो वहां का जो बॉम्बे का जो हिंदी होता है, तुम मूवीज में सुने होंगे, तो उस तरह का लहजा में मैं जब बिहार में हिंदी बोलने लगा तो लोग अजीब तरीके से मुझे देखने लगे, ये ऐसा क्या है, अजीब सा हिंदी बोल रहा है। तो फिर वहां पे मैं ठीक करने लगा। यानी अगर मैं लिसनिंग अगर ध्यान से कर रहा हूं, इर्द गिर्द अगर वो लैंग्वेज मेरा चल रहा है कंटिन्यूअसली, वो धीरे धीरे वो दिमाग में उतर जाता है। एंड व्हेन यू ट्राई टू स्पीक दैट लैंग्वेज, you get automatically those kind of words, those kind of accent and all, and you are able to speak that language well. So with that note, I would like to end the session. I would like to close the session now. अगर इंग्लिश सीखना है तो पहले ग्रामर को साइड करो और लिसनिंग को जितना हो सके उसको उतना इंप्रूव करो। That definitely